हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 7 का एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। ये आज देखेंगे एक्सरसाइज क्या 2.1 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी सो ए टू डी दिखाई दे रहा है। अब इसका मैचिंग करना है बेटा, क्या करना है, मैचिंग करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, ये देख कर बता, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 1/5 का मतलब क्या होता है, एक ड्राइंग होगा, है ना, फिगर होगा जिसमें 5 बॉक्स बनाया होगा और 5 पार्ट बनाया होगा। सॉरी, उस ड्राइंग में 5 पार्ट बनाया होगा। डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 पार्ट होगा और उसमें एक शेडेड रीजन होगा। तो देख लेते हैं, और वो कितना होना चाहिए, 2। इसका मतलब क्या है, 2 होना चाहिए। 1 2 3, नो ये तो 3 है, 1 2 2 ही है, 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 5, देखो ये 5 है। और शेडेड रीजन कितना होना चाहिए, 1। तो देखो 1 भी है, और टोटल कितना होना चाहिए, 2। तो ये जो है ना, इसके लिए कौन सा होगा, 1। ये जो फिगर है 1 के लिए है। क्लियर। देखिए सेकेंड 2 फिगर होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 1/2, यानी कि कितने पार्ट में होना चाहिए, डिनोमिनेटर 2 पार्ट। 1 2 3, नो 1 2, यस 2 पार्ट है। और 2 पार्ट में कितने शेडेड, 1 ही होना चाहिए। देखो 1 है ना, और कितना होना चाहिए, 2, तो 1 2 सेम है ना। दोनों में 2 पार्ट है, 1 2 1 2, जो डिनोमिनेटर को दिखाता है 2, और एक शेडेड रीजन है जो डिनोमिनेटर को दिखाता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा होगा, ये जो है सेकेंड वाले के लिए है। ठीक है, चलिए थर्ड 3 × 2/3 है ना, 3/2/3 कितने होना चाहिए, 3। 1 2 3, 1 2 3, दोनों तो 3 है। बट कैसे पहचानेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, यानी कि 3 पार्ट में दिखना चाहिए, वो फिगर 3 पार्ट में दिखना चाहिए। 1 2 3 4, नो ये तो 4 पार्ट में है। 1 2 3, देखो ये है 1 2 3, ये भी है 1 2 3, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो फिगर है, 3 फिगर मुझे मिल गया। ठीक है ना, जिसमें 3 पार्ट है, और शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 2 1 2 1 2 1 2। तो ये जो फिगर है किसके लिए है, ये 3 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब तो समझिए कि ये किसके लिए है, बट अच्छे से समझ लेते हैं कि 1/4 यानी कि 4 पार्ट में होना चाहिए, और शेडेड रीजन कितना होना चाहिए, 1 1 2 3 4 पार्ट में, और टोटल कितना होना चाहिए, 3 1 2 3 है, और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे 4 पार्ट में है, और शेडेड रीजन कितना है, सारे में 1 ही है। तो इसके लिए कौन सा होगा, 4। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, है ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए 2 नंबर में क्या है, ध्यान से देखो, सोम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ द शो। ओह सो, देखो ये क्या दिया है, ध्यान से सुनो, 3 × 1/5। अब ये तो समझ में आ गया, ये तो आप लोग करके आ गए हैं, यानी कि डिनोमिनेटर 5 है ना, फिगर तो पहले 3 होना चाहिए, है ना। ये इक्वल के इस तरफ, ये इक्वल के राइट तरफ मत काउंट करना, है ना। ये 2 है, ये तो नहीं हो सकता है, 1 2 3 1 2 3, ये हो सकता है या हो सकता है। ठीक है, चलिए, बट 3 फिगर इन दोनों में से देखेंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक, पार्ट कितना होना चाहिए, 5 1 2 3 4, ये 4 ही पार्ट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तीनों 5 पार्ट में है। कंफर्म है कि यही है। अब देखो 3 × 1/5 बराबर क्या होता है, 3 × 1 = 3, 3/5
5। जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये जो फिगर है किस टाइप का हो जाएगा, तो देखो डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट में ही रहेगा, 1 2 3 4 5, बट शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। 2 फिगर, ये सारे 3 फिगर है, 2 फिगर यही है। चलिए कितने पार्ट में होना चाहिए? 3 पार्ट, 1 2 3 1 2 3, 3 पार्ट में। चलिए अब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1/3 तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 2/3। जब इसका कैलकुलेशन किया गया तो 2/3 हो गया, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर 3 है ये पार्ट है, 1 2 3 पार्ट ही रहेगा, बट शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 2 1 2। तो इसके लिए हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का है और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, अब बचा ये देखो कितना फिगर होना चाहिए 3, 1 2 3। ठीक है, कंप्लीट 3 है। चलिए और क्या होना चाहिए 4 पार्ट में होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, शेडेड रीजन कितना होना चाहिए सारे में 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंप्लीट। जब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ 3 नंबर का तो 3 इंटू 3/4, 3 3 जा 9 और 9/4। यहाँ इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देना, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कैसे? 4 के टेबल में 9 कितने बार में आता ही नहीं है 4 के टेबल में, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे? 4 2 जा 8, 9 से कम, एंड ऐसा नहीं कि 4 3 जा 12, मत करना, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। अरे 9 में ही तो है, तो 4 2 जा, अगर मेरे पास मात्र 9 रुपीज़ है तो अब मैं आपको 9 रुपीज़ के 9 रुपीज़ तक दे सकता हूँ, 8 रुपीज़ दे सकता हूँ, 7 रुपीज़। 9 रुपीज़ है तो मैं आपको 10 रुपीज़ मांगोगे, मैं कहाँ से दूंगा? नहीं दे पाऊंगा, समझ रहे हो ना? तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 1 को ऊपर रखेंगे और 4। अब सुन लो, इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप के फिगर से हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए हैं। 2 का मतलब कि 2 फिगर ऐसा जो कंप्लीट शेडेड रीजन हो, दिख रहा है ना, कंप्लीट है ना। कंप्लीट का मतलब 4/4 है, 4/4 है। अगर 4 1 2 3 4 पार्ट है तो शेडेड रीजन भी 4 ही पार्ट है, प्लस ये भी 4/4 है ना। तो दोनों को प्लस करेंगे, देखो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, 4 से 4 डिवाइड हो गया 1 बार में, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया? ये 2, दिख रहा है ना, 2 आ गया। ठीक, चलिए अब ये बचा जो 1/4, एक फिगर ऐसा होगा कि 4 पार्ट में तो होगा 1 2 3 4, बट शेडेड रीजन कितना होगा 1 ही होगा, तो ये 3 के लिए। आ रही है बात समझ में आप लोग को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, नो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है ना। अब 3 क्या है ना, क्लास 7 NCERT में 2.1 ही चल रहा है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फ्रॉम एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 सारे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू कर दो तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू कर दो 5। अब इसको क्या करना है, 5 से 21 को डिवाइड कर दो, होगा? नहीं होगा, 5 के टेबल में 21 तो आता ही नहीं है, तो मैं जानता हूं कि 5 4 जा 20, वहां तक तो पहुंच सकते हैं। और 1 बचा तो 1 को ऊपर लिख देंगे, अपन में 5। क्वेश्चन सोल्व। क्या था? नहीं कुछ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ नहीं है तो 1 है, रख दो, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 को 1 से इंटू करो तो 4, और 1 को 3 से इंटू कर दो तो 3। देखो ये जितने भी फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन में तभी हो जाएगा यदि ये लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर छोटा। ये सारे बातें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करने वाले हैं, बस डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर से बस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये भी छोटा है तो 3 1 जा 3, 1/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ नहीं है तो 1 है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 6 2 जा 12 और 7 1 जा 7, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 12 से ज़्यादा, तो 7 1 जा 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है? 5 2 जा 10, अपन में 9 तो है ना, तो 9 1 जा 9, 1 अपन 9 आ रही है ना समझ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है। 2 4 जा 8, ठीक, और 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 नहीं करेंगे, 8 से ज़्यादा हो जाएगा 9। 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 है ही डिनोमिनेटर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 6 जा क्या हो जाएगा, है ना, 30 और 2 1 जा 2, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 15 आएगा। यहां पर भी कर सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना बेटा। 5 6 जा 13 और 2 डिनोमिनेटर में था तो 2 से डिवाइड कर दिया 15 बार में। यहां से भी यहां पर भी कर सकते हो। 2 3 जा 6, अरे 2 3 जा 6 होगा ना, और 3 5 जा 15। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 11 4 जा 44, अपन में 7, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है, 7 से 2 कर दो तो 7 ही आएगा। अब देखो 7 6 जा क्या होता है 42, 7 7 जा 49 नहीं जाना है, 7 2 जा 7 6 जा 42 और 42 में 2 ऐड करेंगे तो 44, 7 कंप्लीट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहीं पर आप कर सकते हो, यहीं पर देखो 8 नंबर। 5 4 जा 20 और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, होगा ना, होगा ना। चलिए अगर इसको इंटू करके करना है तो 20 में 4 से इंटू कर दो तो 80 और 80 अपन 5, देखो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 16 आएगा, देख लेना। 5 1 जा 5 है ना, 8 में 5 माइनस किया 3 बचा, 3 के बाद 0 लगा दिया तो 30, 5 6 जा 30 आया ना, 16 आया ना, है ना। एक और देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 में 1 से इंटू करेंगे 13, अपन में 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 ज़्यादा हो जाएगा 13 से, तो 3 4 जा 12 और 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, नहीं तो 15 3 जा क्या हो जाएगा 45 अपन 9, सॉरी 5 है ना, और 5 9 जा 45 है ना। यहाँ पर करके कर लो, 9 ला दो, नहीं तो इंटू करने के बाद डिवाइड कर दो। तो देखो मैं एक चीज़ आपको सलाह देता हूँ कि अगर कैलकुलेशन करना होगा तो मैं तो यही बताऊंगा कि यहीं पर कर दो, इजी हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, बाद में ये पूरा करोगे ना तो 15 का टेबल याद रखना पड़ेगा, कभी कभी 25 रहेगा, है ना, 30 रहेगा, तो पहले ही कैंसिल कर दो तो ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है ना। यहाँ तक मत पहुँचे आप लोग। चलिए तो देखिए मैं क्वेश्चन सोल्व करवाते जाऊँगा ना, पूरा चैप्टर पढ़ाते जाऊँगा ना, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करना भी आ जाएगा। मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इजी है स्टेप में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे वाह सेट 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मैं बताया ना, मल्टीप्लाई द सर्कल इन बॉक्स। अब इस ये जो सर्कल है बॉक्स में कितना है वही पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में लिख दिया। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ जाओगे ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सेड 1/2 क्या करना है, सेड है ना, सेड करना है, रंगना है
है ना। इतना बॉक्स में कितने को रंगोगे, सारे को, है ना। नहीं, उसका पहले कैलकुलेशन करते हैं। क्या बोल रहा है कि 1/2 ही, जितना सर्कल है उसमें से 1/2 ही को कलर करना है, सेट करना है। समझ रहे हो ना। तो भाई कितना सर्कल है, तो मैंने काउंट किया था 12 है। अब 2 6 जा 12, कितना आया 6। या इसको ऐसे भी कैलकुलेशन पीछे करके आ रहे हैं, 12 1 जा 12/2, फिर भी 2 6 जा 6 ही आएगा। अब 6 जो है ना सर्कल, उसको कलर कर दो। तो मैं 1 2 3 4 5 6 कर दिया, हो गया क्वेश्चन सोल्व। आ रही है बात समझ में। 2/3 ऑफ का मतलब, ठीक समझ रहे हो ना। द ट्रायंगल इन बॉक्स, अब कितना ट्रायंगल है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। क्या करना है, सेट करना है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, इसमें भी 6 ही कलर करना है। या कंफ्यूजन मत हो, ऐसे भी कर सकते हो। 9 2 जा 18 अपन में 3 के टेबल में कितने बार में 18 आता है भाई, तो 6 बार में। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कलर कर दिया मैं। क्या कंफ्यूजन है इसमें, है ना। अब देखिए 3/5 ऑफ का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। स्क्वायर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 5 3 जा 15, 3 × 3 9, है ना। जैसे मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, इस टाइप के करना सीखो, है ना। आप लोग को कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना। तो 9 को सेट कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करोगे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्वेश्चन सोल्व। 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व, है ना। तो चलिए क्वेश्चन 5 में आते हैं और अच्छे से समझेंगे। क्या है, फाइंड 1/2 ऑफ 24। दो क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ का मतलब इनटू, है ना। पहला क्वेश्चन ए का पहला क्वेश्चन, ए जो है ना ए का पहला क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। 1/2 इंटू 1/2 ऑफ का मतलब इंटू 24, 12 मान में डिवाइड हो जाएगा 12। ठीक है ना। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फिर से 1/2 ऑफ का मतलब इंटू, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है 46। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 आ गया ना। क्वेश्चन सॉल्व इजली। चलिए बी के लिए देखेंगे। बी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन 2/3, ये जो 2/3 ऑफ है, ये 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, ठीक है ना। तो 1 में क्या है 2/3 ऑफ में इंटू, और फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है 18, ठीक है ना। तो 3 6 जा 18 हो जाएगा ना, और 6 को 2 से इंटू कर दो 12, क्वेश्चन सोल्व। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो 2/3 ऑफ मिस इंटू 27, 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18, क्वेश्चन सोल्व। कीजिए ना बेटा। चलिए 3/4 ऑफ का मतलब इनटू फर्स्ट क्वेश्चन 16, 4 4 जा 16, और 3 में 4 से इंटू कर दो 12, 4 3 जा 12। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो 3/4 इंटू 36 और 4 9 जा 36। पहले इंटू में क्या बोला था कि इंटू करके तब डिवाइड करो। देखो अब यहाँ पर 36 में 3 से इंटू करोगे, फिर 4 से डिवाइड होगा, टाइम लगेगा, होगा लेकिन टाइम लगेगा। प्रोसेस वो भी सही है। मैंने क्या बोला, पहले ही डिवाइड कर दो, है ना। इसको इंटू करने की जरूरत। अब क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 के टेबल में 36 आता है 9 बार में, मुझे पता है, और 9 3 जा 27, है ना। अगर मैं बोलता कि पहले 3 × 36 करो, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको 36 का टेबल भी आता होगा, है ना।
तो अलग कहीं करना होगा। अरे जल्दी कर यार, 3 6 जा 18, 108 आ गया, अपन में 4, अब 4 से डिवाइड करो, अब ये भी कंफ्यूजन। तो इसीलिए जैसे मैं बेटा कैलकुलेशन करता हूँ ना, आप लोग करना सीखिए, बहुत ईजी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए डी का 1, 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। पहला क्वेश्चन 20, 5 4 जा 20, और 4 में 4 से इंटू कर दो तो 16। हो गया ना क्वेश्चन सोल्व इजिली, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 4/5 इंटू 35, 5 7 जा 35 और 7 4 जा 28, है ना। ऐसा नहीं कि 35 में 4 से पहले इंटू करो फिर 5 से डिवाइड करो, टाइम लगेगा बेटे, टाइम जल्दी करना है, आप लोग को जल्दी करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सप्रेस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए अगर ये मिक्स फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। देखो पहले करना कैसे है, थ्योरी को ऐसे ही रखो, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 5 5 जा 25 और 25 में 1 ऐड करेंगे तो देखो 5 5 जा 25, इस 5 में 5 से इंटू होगा तो 25 होगा, और इसमें प्लस होगा जितना आएगा, तो 5 5 जा 25 और प्लस 1 26 अपन में 5। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन धीरे धीरे मतलब आप लोग को टफ होना स्टार्ट हो जा रहा है। अब देखो 3 में 26 से इंटू कर दो, तो देखो 26 का तो टेबल नहीं आता होगा कि 26 3 जा क्या होगा, तो 3 का तो आता होगा, तो क्या करेंगे 3 6 जा 18 के 8, 3 6 जा 18 के 8 कैरी 1, फिर 3 2 जा 6 और 1 7 अपन में 5। अब देखो क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब 7 में 5 माइनस होगा तो बचेगा 2 28, 5 5 जा 25, 3 बचा अपन 5, तो ये आंसर हो जाएगा। बी का देख लेते हैं, बी का क्या होगा, देखिए 4 6 जा 24 और 24 में 3 प्लस करेंगे तो कितना 5, तो इंटू ऐसे ही रहेगा, है ना, ये बाद में होगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तब ये इंटू होगा, तो 6 4 जा 24, है ना, और 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27/4। अब 27 को 5 से इंटू कर दो, तो 5 7 जा 35 के 5, है ना, है कैरी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 5 2 जा 10 और 3 13 अपन में 4। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि कोई डिनोमिनेटर छोटा है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था इम्प्रॉपर में होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 यहाँ लगा देंगे, फिर 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 ही होगा, और 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 15 लाना था अपन 4 बन गया ना क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं है। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 को ऐसे ही रखेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 1 9/4। ठीक, अब इस 7 को 9 से इंटू कर दो, 7 को 9 से इंटू कर दो तो 7 9 जा 63/4। ठीक है ना, अब क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस हुआ तो 2 बचा 23, 4 5 जा 20, क्योंकि 4 6 जा 24 आता है, 20 में 3 ऐड करेंगे 23 4। मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड में आप लोग को बता रहा हूँ। 4 इंटू ऐसे ही रहेगा, 6 3 जा 18 और 18 1 19/3। ठीक है, 19 को 4 से इंटू करेंगे कितना आएगा, है ना, तो 19 4 जा क्या होता है 76, 19 का टेबल भी आता है कि नहीं आप लोग को आता है, 3 2 जा 6, 1 बचा, और 3 5 जा 15, है ना, 1 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16/3।
अच्छे से देखो, सब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। अब ये मिक्स फ्रैक्शन पहले ही दे दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाद में दो चाहे पहले दो, प्रोसेस तो वही करने वाला हूँ। तो 3 4 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13/4 इंटू में 6, 13 में 6। अब देखो इसको छोटा भी कर सकते हो बेटा, इसको आप छोटा भी कर सकते हो और इजी हो जाएगा। 13 में 6 से इंटू करके डिवाइड कर सकते हो 4 से, है। लेकिन ये मैं देखता हूँ कि 4 2 जा 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 से दोनों कैंसिल है। एक ही नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होना चाहिए, ये नहीं कि ये 2 से इसको 3 से, नो। 2 2 जा 4, 2 के टेबल में ही 4 आना चाहिए और 2 के टेबल में 6 भी आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। तो अब 13 3 जा 39/2, है ना। अब 2 1 जा 2, 1 बचा, और 2 9 जा 18, वह अपन 2, छोटा हो गया ना, है ना। चलिए डी, सॉरी एफ लास्ट, ई तो कर लिए, एफ क्या है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 17, अपन में 5 इंटू 8। अब 70 में 8 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, नहीं पता ना, 136 होगा। याद करो टेबल, 5 2 जा 10, 3 बचा, और तो 36 हो जाएगा। 5 7 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, वही तो दिया है जो 4 या 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। क्या किया थे, 1/2 दिया है इंटू, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, तो वो क्या फ्रैक्स ऐसे ही था, सिंपल फ्रैक्शन में। अब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करेंगे, 4 2 जा 8, 8 में 3 से इंटू करेंगे 11/4। अब 11 अपन क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा ना, 11 1 जा 11, अब 4 2 जा 8, ठीक, 8 1 जा 8। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 1 जा 8, है ना। अब 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, अपन में 8 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी 1/2 का ही, 1/2 ऑफ का मतलब इंटू समझ ही रहे हो। अब 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38, अपन में 9, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, है ना, आप 1 में 38 से इंटू कर दोगे, उसके बाद 9 को 2 से इंटू कर दोगे तो 38/18 होगा। बट एक चीज़ देखो, 2 से 38 डिवाइड हो जाएगा। कैसे सर जान गए कि 38 डिवाइड हो जाएगा, अरे मैं जानता हूँ कि 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 8 है। अब 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 90/9, बस। अब 9 के मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 9 2 जा 18, है ना, 9 2 जा 18, और 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19, अपन में 9 हो गया ना सोल्व, हो गया ना सोल्व, ठीक। अब बी का देख लेते हैं, बी का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/8 ऑफ का मतलब इंटू, क्या करेंगे 1 का 6 3 जा 18, और 18 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 23/6, ठीक है। अब देखो इसको आप डिवाइड नहीं, छोड़ रिड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर था, यहाँ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं होता है। तो करना क्या पड़ेगा, हम लोग को वही प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 5 3 जा 15 के 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, ठीक, और 8 6 जा 48, 48 का तो टेबल आता ही नहीं होगा। तो एक चीज़ जान जाओ कि लगभग 48 है ना, लगभग 15 इसको मान लो, है ना।
और 15 के कितने बार में 115 आता है? आता तो नहीं है, लेकिन 15 टू जा 100 होगा और 15 3 जा 150 होगा। तो 3 टाइम्स में बहुत अधिक हो जाएगा। अगर 15 के टेबल में 115 होगा, 115 से बहुत अधिक होगा, तो 48 के टेबल में भी तो अधिक ही होगा। तो इसलिए हम 2 बार में ही लिखते हैं। 15 टू जा 100, तो 48 टू जा क्या हो जाएगा? 96। सर 96 कैसे हो गया? यार 50 से कितना कम है? 2 ही तो कम है ना 1 बार में। तो 2 बार में 4, 2 टू जा 4 है, 15 टू जा 96। अब 96 में क्या ऐड करेंगे कि 115 आ जाएगा? तो एक तो 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 होगा कंप्लीट। तो 4 कहीं लिख लिए। और 100 से कितना अधिक है? 15, तो 15 प्लस कर देंगे, यानी कि 90। काम खत्म, किसमें कुछ नहीं था। सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। अब देख तो ये तो हो गया पहला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है? 5/8, 5/8 ऑफ का मतलब इंटू 9 3 जा 18, और 18 में 2 ऐड करेंगे 20/3। अब ये देखो बेटा, ये दोनों, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। 4 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20। तो क्या करेंगे? 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, अब कैंसिल नहीं, आउट नहीं होगा। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25/6। क्वेश्चन हो गया ना सोल्व? हो गया ना सोल्व? इजी इजी। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2.1। ठीक है ना, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझना, व्हाट प्रॉब्लम है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक, देयर मदर गैव देम। विद्या और प्रताप के मदर्स ने पिकनिक पर जा रहे थे। विद्या एंड प्रताप के मदर्स ने, है ना, अ वाटर बोतल दिया, द कंटेनिंग 5 लीटर, और वो कितने लीटर का था? 5 लीटर, यानी कि वाटर 5 लीटर होगा कंप्लीट। वाटर कितना होगा? वाटर 5 लीटर, ये मेरे पास है गिवन ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। कितना? इस वाटर का, ऑफ द वाटर, ऑफ कितना? ध्यान से सुनो। और प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। समझना बात को अब ध्यान से। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने कितना पिया? तो विद्या का क्या दिया है? विद्या के लिए क्या दिया है? देखो विद्या के लिए क्या दिया है, क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूं मैं। विद्या लिख दिया, विद्या कंज्यूम कितना? 2/5, 2/5 लिख दिया। ऑफ का मतलब इनटू द वाटर, और वाटर कितना है बेटा? 5। क्वेश्चन सोल्व। 5 5 से कैंसिल। विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक? 2 लीटर। ठीक, 2 लीटर। चलिए टोटल कितना था? 5 लीटर। तो वाट, अब बोल रहा है कि वाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर द प्रताप ड्रिंक। तो बाकी बचा हुआ तो प्रताप ने ले लिया। टोटल वाटर कितना था? वाटर पूरा कितना था? अरे वाटर कितने थे, है ना, सॉरी, यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग वाटर, है ना, रिमेनिंग वाटर बेटा। टोटल वाटर कितने लीटर थे? 5 लीटर। 5 लीटर में विद्या ने कितने ड्रिंक कर लिए? 2। तो बचा कितना? 3, है ना। अब सुनिए, प्रताप कितना ड्रिंक किया? 3 लीटर, है ना। प्रताप ने कितना ड्रिंक किया? 3 लीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक। लेकिन इसमें से एक चीज और पूछ रहा है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन में तो लाएगा ही। बोल रहा है कि वाट प्रताप ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, वाट, सॉरी प्रताप नहीं, वाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। मैं क्या बोला?
टोटल को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना, और जो यूज किए हैं उसको न्यूमिनेटर में। तो प्रताप के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रताप ने कितना ड्रिंक यूज किया, ड्रिंक किया वाटर, तो 3 लीटर, ये न्यूमिनेटर में। और टोटल कितना है, टोटल 5 लीटर, टोटल वाटर 5 लीटर, इसको डिनोमिनेटर में। ये हो गया फ्रैक्शन, ये प्रताप के लिए हो गया 3/5। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर भी कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए, है ना, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। बेटा अगर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर लिखना कि अच्छे से समझ में आ गया है ना। अगर नहीं अच्छे से समझ में आ गया, कोई कमी हो तो वो भी बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने का। ठीक है ना, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में।